सिविक सेंस एक आजकल बड़ा कॉमन वर्ड है। इसको आप शहरी जिम्मेदारी का नाम दें कि बतौर एक शहरी मेरी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं या उसमें क्या क्या मेरी समझ का इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें जैसे कि आप जा रहे हैं, कचरा फेंकना है तो कचरा रास्ते पे फेंकूं या कचरा कचरे के डब्बे में फेंकूं, एक सिविक सेंस की बात होती है। एक आपको इस मामले में शऊर होना चाहिए। मैंने बस कहाँ से लेनी है, तो स्टॉप पर खड़ा रहना है, तो सड़क पार करते वक्त आपको सिविक सेंस का इस्तेमाल करना है। इसी तरह कार पार्किंग करनी है, आपको सिविक सेंस का इस्तेमाल करना है। और सिविक सेंस के पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक ये है कि आपसे दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो और आप ऐसा अमल करें जिससे दूसरों से तकलीफ दूर करने का आप सबब बने, ना कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाने का आप मतलब सबब बने। गली में लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो ये सब एक मतलब कि सिविक सेंस के खिलाफ है। मिसाल के तौर पर आप घर के अंदर हैं, ठीक है, घर की चार दीवारी में आप रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो आप वहां भी एक एटिकेट से, मैनर से रहते हैं। बहुत ज्यादा शोर शराबा होगा तभी तंगी हो जाएगी, और मतलब कोई रूटीन नहीं होगी, और दरवाजे बजे रहे होंगे तो जना वो सोफे और टेबलें और कुर्सियां घसीटी जा रही होंगी, तो आपको बड़ा अजीब गरीब फील हो रहा होगा, यार घर का माहौल क्या है। कोई आने वाला, अब एक कचरा उधर पड़ा हुआ है तो डब्बा यूं टेढ़ा पड़ा हुआ है, तो एक सोफा यूं रखा हुआ है, तो टेबल यूं रखी हुई है, तो कुर्सी टेढ़ी पड़ी हुई है, उल्टी पड़ी हुई है। तो कोई कोई भी घर में आएगा तो कहेगा कि यार ये घर है कबार खाना है क्यों। तो ये क्या घरेलू सेंस होता है ना, एक घर के अंदर का क्या अंदाज होना चाहिए, तो शहर के अंदर रहने का भी एक अंदाज होता है। पतंग उड़ाते हैं और डोर आती है और डोर से गला कट जाता है, तो एक सेंस की बात है कि एक तो खुद इसके पतंग उड़ाने के और इसके डोर के जो शरई अहकाम है, फिर जिंदगी, खुद अपनी जिंदगी का अनमोल लम्हात को किस कदर बेदर्दी के साथ वो जाया कर रहा है। और फिर जब ये पतंग, तो पतंग ये पतंग ने कटना होता है नॉर्मली, और इसकी डोर के साथ ये जमीन पर आती है। अब आप सोचिए कि इसकी डोर किसी की उंगली को, किसी के हाथ को, अच्छा बाजों का डोर में भी जो है ना वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं पंजाब वगैरह की तरफ कि अगर वो इलेक्ट्रिक के तार पर डाल दी जाए तो वो तार स्पार्किंग होती है, लाइट भी चली जाती है। और फिर जान का चला जाना, किसी का जख्मी हो जाना, किसी के गले पर, किसी के हाथ पर, किसी की नाक पर, किसी के कान पर, और फिर इस चक्कर में दूसरा दौड़ना भागना। तो कोई एक नफा, कोई एक फायदा हो तो कोई बयान भी करे, सिवाय इसके नुकसान ही नुकसान है। शहर में रहते हैं, माशरे में रहते हैं, सोसाइटी सेंस क्या होता है, माशरती सोच क्या होती है, सिविक सेंस किसे कहते हैं, इन तमाम तर चीज़ों की समझ होनी चाहिए। और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत में सारी चीज़ें मौजूद हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी चीख कर कलाम नहीं फरमाया करते थे, और इस तरह के बहुत सारे इरशादात आपके मिलते भी हैं। और खुद आपका अमल मुबारक हमें इन बात का पता देता है कि माशरे में रहना कैसे है। फिर आपने इस मामले में अपने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की तरबियत फरमाई है, इनके लिबास के हवाले से, इनके बाल वगैरह के हवाले से, इनके आने जाने के हवाले से, बोल चाल के हवाले से, देखने के हवाले से, यानी इस्लाम और दीन की तालीमात देखें, देखने के हवाले से, बोलने के हवाले से, सुनने के अंदाज कैसे होने चाहिए, आपके चलने का अंदाज कैसा होना चाहिए, आप कहीं खुद खाते हैं, दावत में जाते तो क्या अंदाज होना चाहिए, पूरे माशरती उसूल इस्लाम और दीन बयान करता है। अल्लाह वो दिन लाए कि हमारे तालीमी इदारों में ये असबाक आ जाए, सरसरी नहीं, एक ऐसे मतलब के बस एक निसाब पूरा करने के हवाले से या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं, बाकायदा सिखाया जाए। और अगर वाकई ऐसा होता तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर रेंजर्स ना खड़ी होती और इनके अंदर आए दिन झगड़े फसाद ना हो रहे होते, और इनके अंदर बहुत ज्यादा ग्रुप ना बने हुए होते। तो मेहरबानी करें कि सिविक सेंस पैदा करें, यानी कि एक बतौर एक शहरी मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरे शहर के अंदर, मेरी बिल्डिंग के अंदर, मेरे महल्ले के अंदर, वो पैदा करें। इवन के मस्जिद के अंदर नमाजी सेंस पैदा करें कि बतौर नमाजी मेरी मस्जिद की जिम्मेदारी क्या है। हमें से हर एक की जिम्मेदारियां हैं जिसे हम निभाने की कोशिश करें। तो अगर ये वाकई सिविक सेंस और इस तरह की चीजें डेवलप हो जाए तो मैं नहीं समझता कि पतंग उड़ाने की और ये पतंग की इस तरह की कोई गुंजाइश हमारे माशरे में नहीं रहेगी।